गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मात्रकों में संबंध। तो जो मात्रकों में संबंध है, पहले हमने पढ़ा था कि मात्रकों में या किसी भी भौतिक राशि के अलग अलग मात्रक होते हैं। तो उन अलग अलग मात्रकों में या किसी भी भौतिक राशि के कई मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई का हम देखेंगे, द्रव्यमान का देखेंगे, समय का देखेंगे, तापमान का देखेंगे। तो इनके एक से अधिक मात्रक होते हैं, लेकिन जो मानक मात्रक है वो उनमें से किसी एक को माना गया है। तो जैसे हम यहाँ पर लंबाई भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे, तो इसमें लंबाई भौतिक राशि का एक मात्रक होता है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो खगोलीय मात्रक क्या कहलाता है, उसकी क्या परिभाषा है? पृथ्वी के केंद्र से, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके केंद्र से एवं सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु यहाँ पर है। इसी प्रकार ये सूर्य है, तो इस सूर्य का केंद्र बिंदु ये है। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु एवं सूर्य के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को एक खगोलीय मात्रक या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक था वो मीटर था, लेकिन ये एक दूसरा मात्रक हमने पढ़ा, कौन सा? खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, ये परिभाषा मैंने बताई कि पृथ्वी एवं सूर्य के केंद्रों के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा एक मात्रक पढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है या इसका मात्रक का नाम कैसे पड़ा प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, उसके द्वारा एक वर्ष में चलकर जितनी दूरी तय की जाती है वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, यानी हमारे 365 दिन होते हैं, तो उसमें कितनी दूरी तय की जाती है, उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश की दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक तो प्रकाश के वेग की, यानी प्रकाश का वेग कितना होता है, किसी भी वस्तु का वेग या उसकी चाल कितनी होगी, यानी एक सेकंड में वो कितना चलता है, एक घंटे में कितना चलता है, एक मिनट में कितना चलता है, तो वो उसका वेग कहलाता है। एवं उसमें यदि हम एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी एक वर्ष में कितना समय लगा, एक वर्ष के टोटल समय को हम सेकंड में लिख दें, तो उससे हमें एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी पता चल जाएगी। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक है। एवं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो एक वर्ष में 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड हो जाएंगे। यानी एक वर्ष में इन चारों का गुणा कर दे तो जो प्राप्त होगा उतने सेकंड के बराबर होगा। तो इसका 365, 24, 60, 60 और 3 का मैंने गुणा किया तो मेरे को मिला 94, 60, 8000, यानी 94608 000 × 10⁸ 10⁸ एज इट इज़ रहा। ये सेकेंड से, ये बटे में सेकेंड था, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा? मीटर। तो मीटर किसका मात्रक आ गया? दूरी का। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर पीछे से चलते हैं। ये पहला 0,
दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, चौथा जीरो, पांचवा जीरो, छठा जीरो और सातवां जीरो। तो जो भी नंबर या संख्या है उसके इधर लेफ़्ट से एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो जहाँ पॉइंट लगाना है उसके बाद से टोटल जो ये नंबर है वो गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 9.46 हम लिख देते। और यहाँ पॉइंट किसके बाद लगाया, इधर से गिनने के 7 के बाद, तो गुणा 10 की घात 7 आ जाएगा, इंटू ऊपर से उतारा 10 की घात 8 मीटर। अब 9.46 इंटू 10⁻15 कहाँ से आया, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती थी। यहाँ 10 और 10 दो आधार समान हैं, तो इसकी घातें 7 + 8 हो गई, तो 15 मीटर हो गई। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हुआ, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी मीटर को हमने किलोमीटर में बदला तो ये आएगा। क्यों, क्योंकि 10 की घात 3 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये चीज़ें आपको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। तो 3 के बाद पॉइंट लगा दिया तो कितना हो गया, 10 की घात 3। इसी प्रकार ये प्रकाश वर्ष लंबाई का दूसरा मात्रक हो गया। पहला हमने क्या पढ़ा, खगोलीय मात्रक, दूसरा पढ़ा प्रकाश वर्ष। इसी प्रकार अब तीसरा मात्रक देखते हैं। तीसरा मात्रक क्या है, माइक्रोन। 1 मीटर के 10 लाखवें, यानी 10 × 1 लाख वे भाग को क्या कहते हैं, 1 माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हुआ, 1 मीटर, 1 मीटर के 10 लाख, 1 मीटर बटा 10 × 1 लाख। तो ये क्या हो गया, बराबर 1 मीटर बटा 10 की घात 6, यानी 1 के बाद कितने जीरो हुए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 की घात 6 हो गया। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात 6 नीचे है अपोन में, इसको ऊपर ले जाओगे 10 की घात -6 हो जाएगा, यानी नीचे प्लस में घात थी तो ऊपर माइनस में हो गई, तो 10 की घात -6 मीटर हो गया। और यदि इसको हम उल्टा करें, यानी ज़रूरी नहीं कि हमको 1 माइक्रोमीटर के बराबर ही मीटर में लिखना पड़े, हो सकता है 1 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर लिखना, 1 मीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर लिखना पड़ जाए। तो उस केस में 1 × मीटर इंटू 10 की घात -6, इसको इधर ले जाओगे तो बटे में 10 की घात -6 हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो जो -6 है उसका माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 10 की घात 6 हो गया। तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोमीटर, यानी 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं, या 10 की घात 6 माइक्रोमीटर होते हैं। इसी प्रकार एंगस्ट्रोम यूनिट होती है, एक होती है एंगस्ट्रोम यूनिट। ये क्या, जैसे किसी प्रकाश की या अलग अलग रंग होते हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने या उन तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करने के काम आती है। तो एंगस्ट्रोम यूनिट, एंगस्ट्रोम का सिंबल क्या होता है, ए की घात ए पर इस प्रकार का एक गोलाकार बिंदु होता है। तो 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। और वही हम 1 मीटर बराबर लिखना होगा, तो 10 की घात 10 एंगस्ट्रोम हो जाएगा। इसी प्रकार एक यूनिट होती है फर्मी यूनिट। फर्मी यूनिट क्या होती है, एक फर्मी यूनिट किसके बराबर होती है, 10 की घात -15 मीटर के बराबर होती है। ये किसको व्यक्त करने के काम आती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करने के काम आती है। तो 1 FM बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है, या 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 10 की घात 15 फर्मी मीटर, या फर्मी 1 मीटर बराबर 10 की घात 15 फर्मी। इसी प्रकार नॉर्मल हम डेली यूज़ में एक और 2 और यूनिट आती है, वो क्या आती है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। जब हम किसी प्रयोगशाला में नॉर्मली प्रैक्टिकल 10वीं 12वीं या पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा लेवल के करते हैं, तो उसमें हम मीटर को नापना पड़ता है, उससे नीचे हम चले जाते हैं
तो उसमें हम वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से भी ज्ञात करते हैं, तो उसमें लिस्ट काउंट ज्ञात करके हम मीटर या सेंटीमीटर में ही व्यक्त करते हैं। तो हमें सेंटीमीटर और मीटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, यानी घात में लिखना हो तो ये 3 जीरो है तो ऊपर 3 चढ़ जाएगा। इसी प्रकार 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। और 1 मीटर 1 मिलीमीटर, यहाँ पर 2 m लिखने थे, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होता होए या ये होगा इस प्रकार से, क्योंकि आगे जाके हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलो या किलोमीटर में बदलो या मिलीमीटर में बदलो। तो इस टाइप के हमें यूनिट कन्वर्ट का आगे आएगा, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने एक बार गलत लिख दिया तो पूरा आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद हम और देखते हैं कि द्रव्यमान की यूनिट क्या लिखी थी हमने उस दिन? उसका SI मात्रक होता है किलोग्राम। तो द्रव्यमान की जनरली हम 2 यूनिट मानते हैं, एक तो किलोग्राम और दूसरा ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 10⁻³ किलोग्राम या 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर और भी मात्रक द्रव्यमान के हैं, जैसे कोई बड़ी चीज़ है कि ज़्यादा किलो हो गए, जैसे 100 किलो हो गए, 200 किलो हो गए, 300 किलो हो गए, तो उसको नापने के लिए क्या होता है? क्विंटल होता है। तो 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। उससे ऊपर जाते हैं तो 1 टन आता है। तो टन बराबर क्या होता है? 10 क्विंटल होता है। टन बराबर 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम। इसी प्रकार एक यूनिट होती है मिलीग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम या 1 ग्राम में आप ये रख लोगे कि किलोग्राम, तो उससे आपका किलोग्राम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 1 ग्राम बराबर 10⁻³ मिलीग्राम होता है, या 1 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम होगा? 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार आप जानते हो समय की भी अलग अलग 3-4 यूनिट होती है। मिनट होती है, सेकंड होती है, मिली सेकंड होती है या घंटा होता है। तो इसमें 1 घंटा 1 आवर = 60 मिनट होता है, या 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, या 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, या 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे। यहाँ पर 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होंगे, तो उस केस में क्या होगा? 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड हो गए। तो 60 × 60 3600 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और 1 मिली सेकंड होता है, 1 सेकंड बराबर 1000 मिली सेकंड होता है, या 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻³ सेकंड होता है। तो इस प्रकार से आपको एक से दूसरे में यूनिट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, अन्यथा आपको आगे जाके इसी
चैप्टर में इसी यूनिट में यूनिट कन्वर्शन का टॉपिक आता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये अच्छे से आप याद कर लें, अच्छे से इसको पढ़ लें, समझ लें कि बटे में से ऊपर लाएंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस में चेंज हो जाएगा या माइनस का होता प्लस में हो जाएगा। और आप पॉइंट के बाद कैसे घात लगानी है या एक के बाद जितने जीरो लग रहे हैं तो वो 10 की घात में कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये आप आसानी से कर सकते हो, बस 1-2 बार रिवीजन करने के बाद। धन्यवाद।